भी हमारे साथ है आम आदमी पार्टी के, तो आइए इनसे भी हम इनकी राय जानेंगे कि इस पर इनकी क्या राय है। बेटे ऐसा है, ये दो विचारधाराएं हैं अलग अलग। एक विचारधारा है जुल्म की, एक विचारधारा है शांति की। एक विचारधारा है समाज में भेदभाव पैदा करने की, एक विचारधारा है समाज में शांति अमन से मिलजुल के रहने की। एक विचारधारा है हत्याएं करने की, एक विचारधारा है जुल्म को सहन करके शांतिपूर्ण मार्ग पर स्थिर रहने की। इस अपराधी विचारधारा के लोगों ने 1948 में विश्व के शांति के अग्रदूत महात्मा गांधी जी की हत्या की, लेकिन उस विचारधारा को ना मार सके। लेकिन इनकी कोशिश जारी है। दिन रात बीजेपी आरएसएस के इस जुंडली, इस गैंगस्टर्स ने, इस माफिया ने देश का बुरा हाल कर रखा है, लेकिन उस विचारधारा को ना मार सकेंगे। किसानों ने मर गए किसान, लेकिन उन्होंने हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया, उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया, उन्होंने बदला लेने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि हम बापू गांधी के चेले हैं, उनके बेटे ये नाथूराम गॉडसे के चेले हैं। जो नाथूराम गॉडसे की विचारधारा थी वो इनकी विचारधारा है, जो हमारे बाप महात्मा गांधी की थी वो हमारी विचारधारा है। इनकी विचारधारा हमेशा हारी है और हमारी विचारधारा हमेशा जिंदा रहेगी। ये ठीक है, एक आदमी को इन्होंने मार दिया, बापू को मार दिया गांधी, किसान किस्म तो इनके लिए क्या मायने रखते हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को मार दिया। महात्मा गांधी जिसके बारे में ये कहा जाता था कि आने वाली पीढ़ियां ये विश्वास नहीं करेंगी कि हार्ड मांस का बना हुआ इंसान ऐसा कभी पृथ्वी पर चला होगा। क्या इंसान ऐसा महात्मा या देवता या अवतार हो सकता है? आने वाले लोग इस बात को यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा महापुरुष, जब उसको ये मार सकते हैं तो हम, मैं और आप और किसान इत्यादि इनके लिए क्या मायने रखते हैं? तो आपने महात्मा गांधी के हत्या का आरोप बीजेपी पर लगाया है। देखिए सारा संसार जानता है नाथूराम गॉडसे की पूजा करते हैं। तो उस समय एक मिनट बेटे, तो उस समय बीजेपी थी। एक मिनट बेटे, बीजेपी नहीं आरएसएस बेटे, आरएसएस बीजेपी। आरएसएस ने ये स्पष्ट कह दिया था कि नाथूराम गॉडसे हमारा सदस्य नहीं है। 15 साल पहले नाथूराम गॉडसे संघ छोड़ चुके थे और वीर सावरकर ने भी इनकार कर दिया था उन्हें। बेटे ऐसा है, नाथूराम गॉडसे का जहाँ तक सवाल है, यही लोग, इन्हीं के आरएसएस बीजेपी के लोग नाथूराम गॉडसे के मंदिर बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। नरेंद्र मोदी की इतनी फोटोग्राफ्स हैं जिनमें नाथूराम गॉडसे के आगे हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं बेटे? सेम विचारधारा है। और जहाँ तक आप दूसरा कौन सा कह रहे हो, सावरकर, यार सावरकर कैसे वीर था? अगर इनके पास कोई वीर होता तो ये उसकी मूर्ति बनाते, पटेल की क्यों बनाते? इनके पास कोई वीर, कोई देशभक्त था ही नहीं। तो ये पकड़ते हैं, कभी उधर आपका ये बयान अपनी पार्टी की तरफ से है कि आपने कहा मेरी पार्टी की तरफ से है बेटे? तो आपका ये बयान है सारा संसार इस बात को जानता है। ये कौन है जो लेडी हैं, ये जो महात्मा कहलाती हैं, जिन्होंने पानीपत ब्लास्ट के केस में क्या नाम था, जो आप एमपी हैं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। हाँ, प्रज्ञा ठाकुर जी, इन्होंने नाथूराम गॉडसे की ओपन लिखा है कि असली देशभक्त वो था। तो पार्टी द्वारा उस समय उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। पार्टी कोई बर्खास्त नहीं किया गया। उन्होंने कहा था, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगा, एक डायलॉग दिया था उसने। कोई बर्खास्त नहीं किया गया। किसने कहा है आपको? उस समय गलत बात है। उस समय उन्हें किया गया था। आज उन्होंने एक लाइन कही थी कि मैं इन्हें कभी दिल से माफ नहीं। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह बात चर्चा चलते चलते विनायक दामोदर सावरकर, नाथूराम गॉडसे और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर तक पहुंच गई है। इन्होंने खुलेआम अपनी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में इन्होंने स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि सावरकर वीर नहीं थे और गांधी जी की हत्या का आरोप भाजपा पर, उसके कार्यकर्ताओं पर लगाया गया है और संघ पर भी साथ ही आरोप लगाया गया है। तो यह आम आदमी पार्टी का स्टैंड है। आपने इंडिया की दहाड़ पर इसे सुना होगा। और साथ ही मुख्य जो यहाँ पर हुआ है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के पुतले का दहन किया गया है, उसे भी आपने इंडिया की दहाड़ पर लाइव देखा है। और पार्टी का विरोध जारी है किसानों के समर्थन में और भाजपा के विरोध में। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर उतरे हुए हैं और हमसे जुड़े रहने के लिए इसी तरह देखते रहिए इंडिया की दहाड़।